वेनेजुएला पर अमेरिका की तरफ से किए गए हमले के खिलाफ लखनऊ में वामपंथी दलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परिवर्तन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान अमेरिका विरोधी नारे लगाए गए और अमेरिकी कार्यवाही की कड़ी निंदा की गई। प्रदर्शन के बाद वामपंथी दलों के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अमेरिका से वेनेजुएला की संप्रभुता में हस्तक्षेप बंद करने की मांग की। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से मैं यहाँ की सचिव हूँ, प्रदेश सचिव हूँ और अभी हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं डीएम को ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से साम्राज्यवादी ताकत के बतौर अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा लिया है। यूएन की जब स्थापना हुई थी तब यूएन ने मानव अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लाने का काम किया था। महिला के बतौर एक तो महिला अधिकारों का हनन है, मानव अधिकारों का हनन किया गया है, इसके खिलाफ है हम। और हम ये चाहते हैं कि भारत अपनी जो है पक्षधरता क्लियर करे, क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में आते हैं। तो इस समय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो अविकसित देश की जो संसाधनों की लूट चल रही है। आप देख रहे हैं अरावली काटा जा रहा है, पूंजीपतियों ने पूरे के पूरे विश्व को अपने खनन का अड्डा बना दिया है, अपनी लूट का अड्डा बना दिया है। अमेरिका जितना ड्रग माफिया और असलों का माफिया और कोई देश हो ही नहीं सकता है। लगातार संसाधनों की लूट साम्राज्यवादी तरीके से की जा रही है, लगातार टैक्सेस राइज किए जा रहे हैं। हमने देखा अमेरिका ने भारत पे 50% से ज्यादा टैरिफ लगा दिए थे। तो ये लगातार, और ये पहली बार नहीं है जब जापान जो है विश्व में अपना हिरोशिमा नागासाकी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वो विश्व शक्ति बन के उभरा था तो यही अमेरिका था, 100% टैरिफ लगा दिया था। तो ये आज की इनकी रणनीति नहीं है, ये इनकी रणनीति हमेशा संसाधनों की लूट की रही है। आरोप ये है कि वहाँ पे ड्रग माफिया को और वो उनके देश को क्षति पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आप जानिए कि ये स्टेटमेंट है ट्रम्प का कि वेनेजुएला का अब जो तेल है वो प्रयोग करेंगे। तो इस पे हमें ध्यान देना होगा कि संसाधनों की लूट जो साम्राज्यवादी तरीके से आ रही है, ये दूसरी तरह का जो ईस्ट इंडिया कंपनी ये प्रयोग कर रहे हैं, ये हमें रोकने की जरूरत है। प्रवीण सिंह, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला सचिव मंडल सदस्य हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका ने जिस तरीके से कायराना तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया है, तो एक तरह से कायराना कदम है, किसी भी संप्रभु देश की संप्रभुता पे हमला है। और हम वामपंथी दल चाहते हैं कि भारत की सरकार स्पष्ट रूप से कड़ा प्रतिरोध ट्रम्प प्रशासन के दर्ज कराए और पूरे विश्व में ऐसा माहौल बने कि ट्रम्प प्रशासन इस तरह से किसी भी देश के ऊपर हमला ना करे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ट्रम्प की जो नजर है वेनेजुएला के तेल पर है, बाकी सारी चीजें झूठ है। और इसके लिए मुझे लगता है कि भारत सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए ट्रम्प प्रशासन के लिए। मेरा नाम रमेश सिंह सेंगर है और हम CPI-ML की राज्य स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, पार्टी के जिला प्रभारी। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला? सारा विश्व जान रहा है, वेनेजुएला जैसा देश जो अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी इज्जत के लिए हमेशा खड़ा रहा है, आज जो है अमेरिका ने जबरन उसके देश के अंदर घुस करके वहाँ के राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को कैदी बना करके गुलामों की तरीके से, जैसे कोई बड़ा अपराधी हो, और केवल इसलिए कि वो तेल पर उसकी नज़र है। वेनेजुएला जो है विश्व में सबसे बड़ा तेल का निर्यातक देश है और वो अपने मन से सरकारी कंपनियों को भी ठेका दे रहा है और जिन देशों से उसके अच्छे रिश्ते हैं उन देशों से वो अपना तेल का निर्यात करता है। लेकिन अमेरिका गुंडाई कर रहा है कि नहीं, चीन को तेल देना बंद करे, फला को तेल देना बंद करे और जो हम चाहें हम वो करें। इस गुंडाई के चलते उसने वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अपने न्यूयॉर्क में जेल में डाल दिया है और कह रहा है कि ये तो आतंकवादी है। तो ये जो अमेरिका की आतंकवादी कार्रवाई है, इससे पूरा दुनिया जो है परेशान है। अभी देखा आपने फिलिस्तीन को इन्होंने तबाह कर दिया, इसके पहले और भी तमाम देशों को तबाह किया। इसलिए आज पूरा देश, भारत का एक आदमी इस बात से नाराज है और हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार को स्पष्ट इसमें नीति अपनी अपनाना चाहिए, स्पष्ट कहना चाहिए कि नहीं, ये निंदनीय है और वहाँ के राष्ट्रपति को रिहा किया जाए, वहाँ की संप्रभुता की, उनकी आज़ादी की इज्जत किया जाए। ये हम मांग लेकर के आज आए।